गोपियों ने खाई, उसके बाद कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं किया। कार्तिक के महीने में देखा गोपियां जल्दी उठ जाती हैं, गोपियां जल्दी उठ जाती हैं और उठने के बाद क्या करती हैं, यमुना जी के किनारे पर बालू की दुर्गा जी की मूर्ति बनाती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपी सुतं देव पतिं मे कुरुते नमः। यह वह गोपियां थीं जिनको चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, संसार नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब प्रेम पूर्णता की तरफ पहुंचता है तो सब जगह अपने प्रेमी के ही दर्शन होते हैं, दिन से प्रेम किया जाता है। उन गोपियों को डाल डाल पर पात पात पर सब जगह कन्हैया के दर्शन होते हैं। तो मन में संकल्प किया उन गोपियों ने कि हमको सुख के पल हो, सुख का पथ हो, चाहे दुख का पथ हो, चाहे किसी प्रकार का जीवन का पथ हो, उस पथ पे एक ऐसा साथी हो जो हमारे मन की बात को जाने, हम किसी प्रकार का रास्ता भटके तो हमको संभाले, हमारे जीवन के हर पथ पर हमारा साथ दे, ऐसा हमको पथ पे चलने वाला पति मिल जाए। पति किसे कहते हैं? जो जीवन के हर पथ पर साथ दे, उसे पति कहा गया। पाथे पति रक्षति इति पति, जो जीवन के हर पथ पर रक्षा करे वही तो पति है। यमुना जी में स्नान करें, बालू की दुर्गा जी की मूर्ति बनावे, यही श्लोक बोले। कौन सा? कात्यायनी महामाई महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपी सुतं देव पतिं मे कुरुते नमः। जितनी गोपियां थीं जो परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में सवेरे नहा लेती हैं सूरज निकलने से पहले, और इस मंत्र के द्वारा मूर्ति बनावे, इस मंत्र के द्वारा मूर्ति की पूजा करें और पुष्प की माला पहनाए दें। और कामना क्या थी कि हमको पति जो मिले वो कृष्ण रूप में ही मिले, कृष्ण ही मिले, क्योंकि उनसे बड़ा कोई पति नहीं है। बंधुओं वही तो जगत पति है, पूरे संसार का पति स्वामी। कन्हैया ने चुपके से देख लिया, अरे गोपियों सवेरे सवेरे तड़के नहा लेती हो ठंडे ठंडे यमुना जी के जल में, और बालू की मूर्ति बनाकर किससे प्राप्त करना चाहती हो? गोपियों ने कहा, हे कृष्ण कन्हैया, अब तो जीवन का तुम ही हमारा धन हो, तुम ही सुख हो, तुम ही चैन हो, सब कुछ तुम ही तो हो, तुमको ही प्राप्त करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तब से विधान बन गया, कार्तिक के महीने में जो स्त्रियां कन्याएं नहाती हैं, क्यों? क्योंकि कार्तिक के महीने में दुर्गा जी की पूजा करी जाए इस मंत्र के द्वारा, तो कुमारी कन्याओं के लिए सुंदर वर की प्राप्ति होती है, पति प्राप्त होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, इस मंत्र का जप कर लें, सुंदर पति मिल जाता है। इसीलिए तब से कार्तिक के महीने में कन्याएं जो हैं रोज सवेरे नहाती हैं और भगवान को अथवा सुंदर पति की कामना के लिए वो ये वर प्राप्त करती हैं। सुहागिन स्त्री नहाती हैं तो उनका जो पति का है, पति जो है वो सौभाग्यशाली होता है, पति का सौभाग्य जागता है, जीवन में सौभाग्यता आती है। और अगर कोई योगी, कोई संत, कोई भक्त, कोई पुजारी कार्तिक के महीने में नहाता है तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मानो भगवान ही प्राप्त होते हैं पति को। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो निश्चित तुम्हें मैं प्राप्त होऊंगा। कब होऊंगा ये कोई नहीं जानता। इतना कहकर गोपियों को वादा कर दिया, हे गोपियों, हम तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी अर्चना से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे लिए पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। गोपी मतलब क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों के लिए, गो कहते हैं गायों के लिए,
गो कहते हैं धरती के लिए, गो कहते हैं ज्ञान के लिए, और गो कहते हैं भक्ति के। अर्थात जो प्रत्येक इंद्री से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो पूरे शरीर से, तन से, मन से भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान को मनाने का सदैव प्रयत्न करती है, उस भाव को ही गोपी भाव कहा। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, जो प्रत्येक इंद्री से भगवान को प्राप्त करना चाहता है अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, उस भाव को ही गोपी कहा गया। भगवान ने कह दिया, गोपियों तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो और तुम्हारे लिए एक दिन मैं पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। पति का मतलब ये नहीं है कि 7 फेरे लूंगा, पति का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन के जो भी पथ होगा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला।